बेगम ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ किस जगह पे? इस जगह पे ਇੱਥੇ जनाब करीब 2 बार रेस्ट मारे। सर जब मेरा भाई इटली चला गया उसके बाद उधर इसने मतलब हमल दाया करवाया। सर उसकी हरकतें गलत थी। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਫੈਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। आपकी छोटी बहन? ਆ ਛੋਟੀ ਬਹਿਨ को आपकी बेगम जो है उसका कोई कसूर नहीं था? कोई कसूर नहीं, बेकसूर। 6 से 7 गोलियां लगी हुई थी मकतूबा सामने से और पीछे की तरफ निकली थी। भाभी थी बदचलन या देवर था बदकिरदार, गोलियों से छलनी करके देवर ने दिया भाभी को मार। नाम निहाद गैरत ने ले ली एक और जान, देवर बना शैतान, भाभी पर लगाया बदचलनी का इल्जाम और गोलियों के वार करके कर दिया उसका काम तमाम। न जाने कब हमारे मुआशरे में माओ बहनों और बेटियों को नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता रहेगा। कहीं कोई बाप अपनी बेटी के गले पर छुरी चलाकर अपनी नाम निहाद गैरत को तस्कीन देने की कोशिश करता है, तो कहीं कोई भाई अपनी बहन का कातिल बन जाता है। कहीं कोई शोहर अपनी बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर बीवी और बच्चों तक को मौत के घाट उतार देता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिला गुजरात के इलाके कड़ियावाला में, जहां एक सफाक देवर ने अपनी मां जैसी भाभी को गोलियों से छलनी करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। क्या देवर को वाकई था भाभी पर बदचलनी का शुबा या उसने लिया किसी और बात का बदला? हकीकत दिल दहला देने वाली थी। आज जुर्म बेनकाब में देखिए, भाभी थी बदचलन या फिर देवर था बदकिरदार, गोलियों से छलनी करके देवर ने दिया अपनी भाभी को मार। बेगम मेरी ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। बेगम ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ किस जगह पे? इस जगह पे ਇੱਥੇ जनाब करीब 2 बार रेस्ट मारे। सर जब मेरा भाई इटली चला गया उसके बाद मतलब इसकी हरकत गलत मुझे लगी, तो उधर इसने मतलब हमल दाया करवाया। सर उसकी हरकतें गलत थी। माड़ी तो होई चंगी तो नाम है हंसा विच नाम है कामा एक पासे पुत्र है, एक पासे ना हो। ओए मैं पे नहीं किहड़े पासे ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਫੈਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। आपकी छोटी बहन? ਆ ਛੋਟੀ ਬਹਿਨ को। लेकिन ये गल नहीं सी है, हकीकत नहीं सी है। आपकी बेगम जो है उसका कोई कसूर नहीं था? कोई कसूर नहीं, बेकसूर। 6 से 7 गोलियां लगी हुई थी मकतूबा सामने से और पीछे की तरफ निकली थी। उसने तो तुम्हें पाला पोसा ना बड़ी बहन की तरह, जी सर, तो ये सिला दिया तुमने उसको? गलती हो गई सर, बहुत बड़ी। भून डाला इसने अपनी भाभी को। बच जाएं इस लेवल तक अपने दिमाग को लेकर, किसी की जान ले ले उसके बाद फिर अपनी जान को खतरे में डाल दे। अपनी भाभी पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर उसे कत्ल करने वाला ये दरिंदा सिफत देवर 15 साल से घर नहीं आया था और बैरून मुल्क क़याम पजीर था। लेकिन जब वो वापस आया तो उसके सर पर अपनी भाभी का खून सवार था और उसके खून का प्यासा था। जब वो अपनी भाभी को कत्ल करने घर आया तो उसको उसका सगा भाई क्यों पहचान न सका? हकीकत हैरान कर देने वाली थी। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੋ ਕੋਲੇ 3 ਬੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਬੋਕੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, मुंह छुपाया हुआ था? ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੇਕਿन ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਖਿਆ ਐਡਾ ਸਰਸਿਆ ਬੱਚੇ ਏਡਾ। आपने बड़े हुआ नहीं देखा? नहीं मैं नहीं देखा। 15 साल बाद मेरे मत्थे लगा। 15 साल बाद आया और अपनी भाभी को मारने आया? फिर मैं अंदर, साढ़े 2 दरवाजे ने, एक बाहर एक अंदर, इधर डंगरा वाला है, उधर दूसरा है। अंदर फिर गया, फिर मैं अगे रुक के मैं आख्या यार तुसी है कौन, मैं गल दसन की चाहिए। इन्हें गल नहीं सुनी, दूसरे ने मेरे मारे हथे बोल्ड थे पीछे। उन्हें अंदर चलो सानू अंदर लग जा, सारे ने कमरे डाक के नाल मेरी एक साइड के बच्चियों को दुध गर्म कर रही सी बच्चों वास्ते। छोटे छोटे मेरे बच्चे ने, वड्डी बच्ची मेरी 8 साल की। आपकी बेगम जो है जिनको मारा है इसने, ना इन्हें बच्चों का दूध गर्म करी नहीं? बच्चे का दूध गर्म कर रही थी। इन्हें जनाब उन्होंने फड़िया, अंदर खड़े, अंदर खड़ के जनाब मारे, ब्रस्ट मार के जनाब मेरी। कोई इन्हें आख्या नहीं, आखा मैंने पैसे दो, कोई इन्हें यह नहीं आख्या मैंने मोबाइल दो, कोई ये नहीं आख्या। चला गया पर कि मैं अंदर सी, मैंने मैं समझा भी हर एक इन्हें वाई फायरिंग की, ये लुटन वाले ने, इन्हें प्रेशर पुशर पाने फायरिंग, ये लुट रहे हैं अंदर। डाकुओं के जाने के बाद इस बदकिस्मत घर में पड़ी थी 4 बच्चों की मां की खून में लथपथ लाश। लेकिन घर में ना तो कुछ सामान गया, ना पैसा, ना जेवरात, गई तो एक मासूम की जान। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो उन्हें डकैती की ये वारदात मशकूक लगी और पुलिस ने मरने वाली खातून के एक शोहर को खबरदार किया। ये डकैती की नहीं वारदात, इस कत्ल के पीछे कुछ और है मुहर्का। जब हम वहाँ पहुँचे तो अंसर नामी बंदा, वो उस घर का जो मालिक है, एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी कोठी के दरमियान के जो लान बना हुआ, तो
उसने मुझे बयान दिया कि मैं अपने 8 बजे के करीब अपने घर के बाहर मेरा बरामदा बना हुआ है, उसमें बैठा था। 2 बंदे आए हैं जिन्होंने अपने मुंह और नकाब पहने हुए थे, जिनको मैं शनाख्त नहीं करता। तो उन्होंने मुझे गिरबान से पकड़ कर अंदर ले गए। अंदर जाकर ये 3 भाई इकट्ठे रहते हैं इस कोठी में। ठीक है। तो 2 बावज और माँ और बच्चों को 2 कमरों में बंद कर। तो मुझसे मेरी जो बीवी है परवीन उसका नाम है, वो एक साइड पे मगरब वाली जानब किचन बना हुआ है, वहाँ पर खाना पका रही थी। जब वो हमें अंदर ले गया और मैं बंद करना शुरू किया तो अचानक मेरी बीवी भी अंदर आ गई। तो जब हम बंद हो गए तो हमें फायरों की आवाज़। तो थोड़ी देर बाद मुलजमान मेरी बीवी को फायर मार कर फरार हो गए थे। जो ही हम बाहर निकले हैं तो मेरी बीवी फर्श पर ढेर हुई थी। हम ये तमाम पुलिस वाले सोचने लगे कि ये डाकू होते तो कोई चीज़ लेते, कोई पैसे लेते, मोबाइल लेते या जेवरात वगैरह लेते। उन्होंने कोई ना ऐसी हरकत किया ना कोई लिया है। और अगर कातिल थे तो फिर अनसर को क्यों नहीं कत्ल किया। स्टार्ट में ही हम मेरे डीएसपी साहब भी आ गए, हम इस नुक्ते पे सोचना शुरू कर दिया। और मैंने 2-3 मरतबा अनसर से पूछा कि इस मामले का कोई ताल्लुक आपके घर से ही निकलेगा, आप मुझे बताएं। अनसर ने मुझे कहा कि 2 दिन आप दें, हम भी इसमें गौर करते हैं। तो मुकदमा दर्ज हो गया, पोस्टमार्टम हो गया। 6 से 7 गोलियां लगी हुई थी मकतूबा सामने से और पीछे की तरफ निकली थी। तीसरे दिन मुझे और यही असला इस्तेमाल हुआ था? हाँ, ये असला आपने इस्तेमाल तमाम नाज़रीन को बता दीजिए कि देवर के हाथों बेरहमी से कत्ल होने वाली जो भाभी है उसको इस खतरनाक असले के जरिए से मारा गया था, कत्ल किया गया था। चार बच्चों की मां को डकैती के दौरान मुजाहमत पर कत्ल का रंग देने की कोशिश करना इस बात को हवा दे रहा था कि इस खातून को किसी वजह से कत्ल किया गया है। पुलिस असल कातिल यानी मरने वाली भाभी के देवर को गिरफ्तार करने में कैसे कामयाब हुई, हकीकत हैरान कर देने वाली थी। दूसरे दिन अनसर ने मुझे बताया कि मुझे शुबा है, मुझे 1-2 बंदों ने बताया है कि सड़क पर जो मुलज़िम फरार हो रहे थे वो उसका भाई मुबशर उर्फ बशरी और अहमद थे। तो 2 टेलीफोन नंबर दिए मुझे अनसर मुदई ने कि ये मेरे भाई के नंबर हैं। 1 हफ़्ता पहले उसने मुझे टेलीफोन कॉल करके मुझे धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दूँ। सगे भाई ने? सके भाई ने। तो मुझे शुबा है आप इन टेलीफोन के ज़रिए इसका CDR वगैरह निकलवाएं और इस पे काम करें। तो जब CDR हमने हासिल किया तो उसमें मुलज़म की, दोनों मुलज़मान की लोकेशन जो है ना वो गिलगित आ रही थी। आपको जिस दिन मर्डर हुआ था ये उस दिन की लोकेशन नहीं थी, ये उनकी वैसे लोकेशन थी? उस दिन नंबर बंद थे। पहले भी लोकेशन गिलगित आ रही थी, 1-2 रोज़ आई है इधर गुजरात में। तो बाकी उन्होंने फ़ोन बंद कर दिए थे। 30 के बाद से फ़ोन बंद आ रहे थे। तो 5 तारीख को फिर लोकेशन गिलगित। तो मेरा ये अंदाज़ा था कि ये 5 दिन उन्होंने ये वारदात की है, इसलिए ये क्रिमिनल आप समझते हैं हाँ, कि मोबाइल की लोकेशन आ जाएगी और हम ट्रेस हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल वो 5 दिन उन्होंने बंद रखे। बेगम ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ किस जगह पे? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ पे ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬ 2 ਵਾਰ ਅਰੈਸਟ ਮਾਰੇ। सर जब मेरा भाई इटली चला गया उसके बाद उधर इसने मतलब हमल दाया करवाया। सर उसकी हरकतें गलत थी। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਫੈਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। आपकी छोटी बहन? ਆ ਛੋਟੀ ਬਹਿਨ ਕੋ आपकी बेगम जो है उसका कोई कसूर नहीं था? कोई कसूर नहीं, बेकसूर। 6 से 7 गोलियां लगी हुई थी मकतूबा सामने से और पीछे की तरफ निकली थी। कैसे बना देवर अपनी भाभी के खून का प्यासा, किस तरह उसने अपने ही घर में घुसकर अपनी ही भाभी को गोलियों से छलनी कर दिया। मरने वाली भाभी की सगी बहन जिसी घर में ब्याही हुई थी, उसने उस रात से मुतालिक मजीद दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। जिस दिन कत्ल हुआ आपकी बहन का जी, और इस देवर ने अपनी भाभी को मारा है, उस जी। दिन क्या हुआ था? आप लोग किधर थे?
ਆਪ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ। वक्त की सी जिस टाइम ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ? 7:15 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆ शाम का? ਜੀ ਆ, अच्छा ਇਹ ਕੁਫਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਹੈ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਫੜੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈ, ਲੈਟ ਗਈ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਖਦਾ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਚਾੜ ਛੜੀ, ਪਰਤ ਕੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਕੂਕ ਪੈ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੋਈ ਪਈ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦੇਵਰ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। इस वक्त हम मौजूद हैं जी जाय वकुआ पर, और अभी हम बात करेंगे मकतूला के शोहर से कि ये इस घर में ये इतनी भयानक जो वारदात हुई है वो कैसे हुई है। जी अंसर साहब। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨਾ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਬੋਰ, अच्छा ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਡੱਕਤਾ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ किस जगह पे? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ अच्छा ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ 3 ਬੋਰ 2 ਵਾਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਹਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੂਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਫੋਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ये ਆਏ, दरवाजा बाहर से बंद था? ਇਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇਗਮ ਮਰੀ ਇੱਥੇ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा ये वाकया कितने बजे का? ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 7:30 पौने 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ शाम का? ਸ਼ਾਮ का। और मारने के कितने दिनों बाद आपको पता चला कि ये आपका भाई ही अपनी भाभी का कातिल निकला? ਮਾरਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ 3-4 दिन 4 दिन बाद पता लग गया था। जा आपको शक था अपने भाई पे? जी शक था, किस वजह से शक था? शक से वो पहले जो मामला आया था ना मेरी बहन वाला, उस पे शक था, वो धमकियाँ देता था मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इस वाले में और उसने अपनी धमकी पूरी कर ली। उनके धमकी। अपनी भाभी को अपने हाथों से बड़ी बेरहमी से कत्ल करने वाला मुलजिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उससे हम बात करेंगे कि क्या वजह थी। भाभियां तो माँ की जगह होती हैं, बड़ी बहनों की तरह होती हैं, तो फिर क्या वजह थी कि इतना खूनखार ये क्यों बन गया? इसने इतनी बेरहमी से खतरनाक असले के जरिए से अपनी भाभी को क्यों मारा और कैसे मारा? नाम क्या तुम्हारा? मुबशरा अहमद। अच्छा ये बताओ कि कब से ये तुम्हारे दिमाग में ये खौफनाक प्लान बना कि जी तुमने अपनी भाभी को कत्ल कर देना है? 2005 में हुई थी मेरा शादी। 2005 में? जी। तब तुम्हारी कितनी क्या उम्र थी? उम्र मेरा थी वो टाइम मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। 7वीं क्लास में तुम पढ़ते थे। अच्छा तो कब से तुम्हारे दिल में नफरत है अपनी भाभी के लिए? सर जब मेरा भाई इटली चला गया उसके बाद मतलब इसकी हरकत गलत मुझे लगी, तो मैं वो टाइम इनको समझाया भी, भाई को भी कहा कि ये ऐसी हरकतें हैं, इसमें मशहूर गलत हरकतें हैं तो इसको समझाओ। वो फ़ोन पे फिर इसको समझाने लगा, तो उसने कहा कि मैं आऊँगा तो मैं फिर आके पूछ लूँगा, जो भी बात होगी मैं जो भी होगी मैं फिर वो देखूँगा। तो मैं उसके बाद जब मेरा भाई इटली में था तो मैं इधर से 2007 में मैं फिर दुबई चला गया, तो बाद में पता चला कि जी इसने, मेरा भाई तो बाहर था, तो इसका जो मतलब हमल इसने ज़ाया करवाया अपनी माँ के, उधर चली गई मेके चली गई सर, उधर ही इसने मतलब हमल ज़ाया करवाया। हमको पता भी चला कि इसने हमल ज़ाया करवाया। मैंने फिर भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा ये बात है, उसने कहा मैं आऊँगा तो सब पूछ लूँगा जो भी बात होगी। मैं फिर दुबई में था सर, मेरा भाई आया, उसने सुलह की, जो फिर उसने अपने घर लेके आया, तो मैंने कहा मैं तो घर नहीं आऊँगा, मतलब ये तो ऐसे ऐसे इसने क्यों हरकत की, गलत है। देवर लगा रहा था अपनी भाभी पर शर्मनाक इल्जाम। क्या भाभी थी बदचलन या देवर था बदकिरदार? क्या देवर की थी अपनी भाभी पर गंदी नजर और भाभी ने किया था इनकार, या वजह थी कुछ और? देवर के हाथों कत्ल होने वाली भाभी के शौहर ने होशरुबा इनकशाफात किए। मैं कहना पे जी पूरा पिंड पे वसदा है, पेके पिंड मेरी ये है भी पूरा पिंड, एक बंदा भी साबित कर दे भी मेरी बेगम गलत सी, ओदी सजा ओदे वाली मैं भुगतां, एक बंदा भी साबित कर। बहुत बड़ी बात कर दी है जी इन्होंने कि ये जो नाम निहाद गैरत का नाम लेकर अपने
अपना बदला लोग लेते हैं, मर्डर कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। एक तो उस बेचारी को, 4 बच्चों की मां को मार डाला इस देवर ने, अपनी भाभी को, और अब जब मार डाला है तो उस पर झूठे इल्जाम लगा रहा है जी कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। भाभी को कत्ल करने वाला ये सफाक देवर 15 साल से बैरून मुल्क मुकीम था, लेकिन इसे अपनी भाभी के बदकिरदार होने के बारे में कैसे मालूम हुआ? इस सवाल का जवाब हैरान कर देने वाला भी था और अफसोसनाक भी, क्योंकि हमारे मुआशरे में दूसरों के कान भरने वाले अपने मुंह से एक बात तो निकाल देते हैं, लेकिन इस झूठ का खुमियाजा कितनों को भुगतना पड़ता है। जब टीम जुर्म बेनकाब ने अपनी भाभी को बदचलनी के शुबे में कत्ल करने वाले सफाक दरिंदे से पूछा कि उसे अपनी भाभी पर शक कैसे हुआ, तो उसका जवाब हैरान कर देने वाला था। तुम जो ये बात जो कर रहे हो कि तुम्हें गैरत के नाम पर तुमने अपनी भाभी को कत्ल किया है, तुम्हें इस पे शक था, क्या कभी तुमने उसको किसी के साथ देख लिया था, या वैसे तुम्हारे दिमाग में ये वहम चल रहा था? सर वहम चल रहा था मेरे दिमाग में वहम चल रहा तुमने था। खुद कभी कोई ऐसी हरकत नहीं देखी थी? नहीं तो फिर तुमने क्यों इतना बड़ा जुल्म कर दिया उस पे? तुम्हारे ज़हन में कैसे आ गया वो उसका किरदार ठीक नहीं था? बताओ बताओ। सर उसकी हरकतें गलत थी, मतलब हाँ, हरकतें गलत थी सर उसकी। हरकतें गलत थी। किसी के साथ तुमने देख लिया था उसको? अपनी आंखों से देखा था या किसी ने तुम्हारे कान भरे थे? किसी ने कहा था मुझे। हाँ? किसी ने मुझे क्या कहा था किसने? कि ये गलत है, मतलब कैसे? कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कह देगा तुम मान जाओगे? नहीं सर। तो फिर? नहीं सर, गलती होगी, बस अभी समझ आ रही है। जिसने तुम्हें ये कहा था वो बंदा किधर है जिसने कहा था जी तुम्हारी भाभी ठीक नहीं है? सर बस कोई अपनी अकल भी बंदा इस्तेमाल करता है। कोई नफरत में या किसी के उसमें उस चीज़ में इस हद तक बच जाएं कि अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दो और दूसरों को भी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। तो सर अक्ल में पर्दा पड़ गया, तभी समझ आ रही है सब। अकल में पर्दा पड़ जाता है, लेकिन अकल के पर्दे जब उस वक्त खुलते हैं इन लोगों के जब ये पकड़े जाते हैं। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आज तक जितने भी मुल्ज़मान से हमने बात की है, जब वो जुल्म कर रहे होते हैं, जुर्म कर रहे होते हैं, उस वक्त उनको एहसास नहीं होता, क्योंकि पकड़े जाने का डर नहीं होता कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जब पकड़े जाते हैं, मौत का डर होता है, तो फिर ये कहते हैं जी हमारी अकल पर पर्दा पड़ गया था, हमें ये हो गया था, हमें माफ़ कर दें। खुदारा अपने आप को इस नहज तक मत ले जाएं जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद हो और दूसरों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इस देवर ने अपनी भाभी को कत्ल करके ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, ना सिर्फ अपनी भाभी को जो मौत के घाट उतार दिया, बल्कि उसके 4 बच्चों की भी ज़िंदगी खराब कर दी और अपने भाई का भी घर तबाह कर दिया। बेगम ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ किस जगह पे? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ पे ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬ 2 ਵਾਰ ब्रेस्ट मारे। सर जब मेरा भाई इटली चला गया, उसके बाद उधर इसने मतलब हमल दाया करवाया। सर उसकी हरकतें गलत थी। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਫੈਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। आपकी छोटी बहन? ਆ ਛੋਟੀ ਬਹਿਨ ਕੋ आपकी बेगम जो है उसका कोई कसूर नहीं था? कोई कसूर नहीं, बेकसूर। 6 से 7 गोलियां लगी हुई थी मकतूबा सामने से और पीछे की तरफ निकली थी। क्या बीत रही होगी उस वक्त इस हव्वा की पेटी पर, 4 बच्चों की मां पर, जब उसे गोलियों से छलनी किया जा रहा होगा। लेकिन इस केस में एक और मां का दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी जैसी बहू खो चुकी है, और वो भी अपने सगे बेटे के हाथों। टीम जुर्म बेनकाब ने बात की इस दुखी मां से। ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਮਾੜੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਅਣਸਮਝ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਤਲ ਬਣ ਉਹੀ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ। ये सफाक तेवर अपनी भाभी को कत्ल करने की वजह उसका गलत किरदार बता रहा था, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। असल में उसने अपनी भाभी से बदला लिया था, और बदला किस चीज का लिया था, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। पहली बार कब ख्याल है अपनी भाभी को कत्ल करने का?
सर मेरी बहन को गोली लगी, वो टाइम मुझे पता चला कि इसने ये सर क्यों मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाया। उस वजह से फिर तुम्हारे ज़हन में आया कि इसको कत्ल करना है। जी सर। इससे पहले कितनी बार तुमने सोचा, कितनी बार तुमने प्लान किया इसको कत्ल करने के बारे में? पहले कुछ नहीं था मेरे साथ, पहले कोई प्लान। ये अचानक से तो नहीं मार देता ना कोई बंदा, पहले सोचता है। कब तुमने सोचा था उसको कत्ल करने के बारे में? उसी वक्त सर जब मेरी बहन को गोली लगी थी सर। 4 साल पहले आज से? जी सर। 2015 की बात है। 2015 में गोलियां लगी थी। उस वक्त 3 साल तक तुम जेल में, ये 4 साल तक सोचते रहे कि भाभी को मारना कैसे है? नहीं, पहले मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। फिर अचानक एकदम मेरे दिल में आया कि मतलब क्या जेल में आया बोलो? यही भाई इसको गोली मार दूँ बस, खत्म। क्यों? तो इसने मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाया। ये कब की बात है? ये 2015 की है मेरा ख्याल तकरीबन। 2015 की बात है? जी जी अच्छा, जी। तब से तुम्हारे दिल में ये चल रहा था कि तुमने अब इसको छोड़ना नहीं है जिंदा? नहीं, मैंने कहा भाई को तलाक दे दो। वो कहता जी ये तो सही है, ऐसी कोई बात नहीं है ये वो। मैंने कहा मैं तो फिर ये गलत मुझे। तो जब तुम्हारे भाई ने ये तस्दीक कर ली थी और उसको पता था और वो रह रहा था, कितने तुम्हारे भतीजे कितने? 4 हैं सर। 4 बच्चों को बच्चे। यतीम कर दिया तुमने, जी उनकी माँ को मार डाला तुमने। जी सर, गलती होगी। हाँ? गलती होगी सर, क्या हुआ? गलती होगी सर। गलती होगी? गलती कहने से उन 4 बच्चों की माँ वापस आ जाएगी? नहीं सर। जिस जुल्म का तुमने मुजाहरा किया, जितनी बेरहमी से तुमने उसको मारा है, तुम्हें तो छोटे भाइयों की तरह रखती थी ना वो, तुम्हें तो खिलाती पिलाती थी, घर के काम काज में मदद करती थी तुम लोगों की। जी सर। उससे तो तुम्हें पाला पोसा ना बड़ी बहन की तरह। जी सर। जी सर। तो ये सिला दिया तुमने उसको? और उसका गलत हरकत की, गलत थी इसलिए मैंने की। ये गलत हरकत थी जब तुम्हारा भाई जो है वो उसने तस्दीक कर ली थी कि कोई ऐसा मसला नहीं है, जी तो फिर तुम्हें किस बात का गुस्सा था? अपनी बहन का ही गुस्सा था ना कि बहन का बदला लेना मैंने? नहीं, बहन का मेरा कोई राब्ते नहीं था सर, उसकी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इसने मेरी बहन पे भी इल्ज़ाम लगाया, मतलब है वो भी ऐसी बात नहीं थी भी। ये कुछ नहीं, इसने पर्दा अपने मतलब रखने के लिए ऐसे मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगाया। किसी को मार देना ही किसी वजह का हल है? किसी को कत्ल कर देना, जान से मार देना, उसके बच्चों को यतीम कर देना, क्या जवाब दोगे उन भतीजियों को या अपने भाई को? गलती होगी सर, बहुत बड़ी। तो ये पहले सोच लेते। इतना जो असलहा तैयार किया, इतनी गोलियां, कुछ जंग करने गए थे तुम? गलती होगी सर, बहुत बड़ी गलती है, अभी सोच आ रही है। ये जिस भी मुलजिम से हम बात करते हैं जी, भून डाला इसने अपनी भाभी को। सिर्फ ये था जी कि एक तो नाम निहाद गैरत के नाम पर, जब कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मसला होता है जी, गैरत के नाम पर मार दिया। जब उसके शोहर ने तस्दीक कर ली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो रह रहा था, हंसी खुशी रह रहा था अपनी बीवी के साथ। ये वो शख्स है, खुद बता रहा है, इसकी भाभी ने खुद इसको पाला पोसा है, बड़ा किया। बच जाएं इस लेवल तक अपने दिमाग को लेकर कि आप ऐसा फैसला कर लें कि किसी की जान ले लें, उसके बाद फिर अपनी जान को जो है आप खतरे में डाल दें। भाभी थी बदचलन या बहन थी बदकिरदार, एक जान चली जाने का था कौन कसूरवार? क्या भाभी ने अपनी नंद पर लगाया था झूठा इल्जाम और दिलाया उसके भाई को इश्तियाल, जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की? मरने वाली खातून के शोहर और उस लड़की के बड़े भाई ने हकीकत से पर्दा उठाया। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਣਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਗਲਤ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਫੈਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ आपकी छोटी बहन को? ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਹਾਂ, ਮਗਰ 4 ਭਾਈ ਨੇ, 2 ਮੇਰੇ 3 ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। आपकी बेगम जो है उसका कोई कसूर नहीं था? ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ था, ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੇ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਨ ਭਰੇ ਇਸ ਬਾਸ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। क्या बात करता था? ਬਾਤ क्या ਇਹ ਹੀ ਕਰਤਾ ਥਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਾਟ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕੰਨ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ तो ਹੈ खिलाफ 4, हो गया हुआ था भाभी के? ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਹਾਂ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। असल में ये जो वाक़या है ये थोड़ा सा पीछे जाता है, लिंक करता है 2014 को, जब इसकी एक बहन थी सोबिया, उसको इसका भाई है तीसरा, इससे बड़ा है और मुद्दई मुकदमा से छोटा है नसर, उसने वो कुछ बद चलने के शुबे पर उसको फैर मारे थे। तो इसके ज़हन में ये बात थी कि ये जो फैर है ये मेरी बहन को जो लगे हैं, मेरे भाई ने मारे हैं, ये मेरी जो भरजाई है, भावज है, इसने इसमें किरदार अदा किया, ये सारा इसका किया दरा है, वरना मेरी बहन जो है वो बाकिरदार है, ठीक है, उसमें ऐसी कोई गलती कुताही नहीं थी, बल्कि ये जो मेरी भरजाई है ख़ुद गलत थी और इसने अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मेरी बहन को निशाना बनाया और उसको फैर मरवाया। तो ये इसको राय था और ये समझता था कि ये ख़ुद इसका करैक्टर जो है प्रवीण बीबी का जो मकतूला है इसका ठीक नहीं है। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ किस जगह पे? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਾਰ ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ। सर जब मेरा भाई इटली चला गया उसके बाद उधर इसने मतलब हमल ज़ाया करवाया। सर उसकी हरकतें गलत थी। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਫੈਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। आपकी छोटी बहन, ਆ ਛੋਟੀ ਬਹਿਣ को आपकी बेगम जो है उसका कोई कसूर नहीं था? कोई कसूर नहीं था, बेकसूर। 6 से 7 गोलियां लगी हुई थी मकतूबा सामने से और पीछे की तरफ निकली थी। नाम नेहाद गैरत के नाम पर बदला लेने के लिए देवर बना अपनी भाभी का कातिल। भाभी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सफाक दरिंदे ने किया अपने दोस्त को शामिल और बनाया एक और भयानक प्लान। सफाक देवर ने अपनी भाभी को कितनी गोलियां मारी, हकीकत होश उड़ा देने वाली थी। सर गिलगित हम दोनों काम कर रहे थे, उधर से फिर हमने इसको मैंने कहा कि घर में मेरा झगड़ा हुआ है तो जाके हालीवा से फैर फूर करके वापस आना। इसने पहले मुझे कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा ये वो, फिर ये बाद में मान गया। बाद में मान गया तो फिर हम दोनों आए, तो फिर हम असला ले के तो सर इधर आए गुजरात में। गुजरात के बाद हम मेरा दोस्त उससे असला लिया, असला लेके फिर हम अपना गांव में आके अपना हमारा ज़मीन है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, हम ट्यूबवेल के साथ उधर शाम तक बैठे रहे। जब 7-8 टाइम वो आज 7-8 का रात को टाइम हो गया था, उसके बाद फिर हम दाखिल हुए घर में। तो फिर इसी तरह ये वकूआ करके हम क्या वापस वकूआ किया? नकाब किए हुए थे तुम लोगों ने? जी सर, क्या किया था? परना लिया हुआ था। फिर साहब जब अंदर गए तो भाई को मैंने पकड़ के अंदर कमरे में बंद किया। माँ मेरी पहले कमरे में बंद थी, बैठी हुई थी। तो बाद में भाभी जब किचन में थी, उसको किचन में हम देखा तो जब उसको हम अंदर लेके गए, जब अंदर लेके जा रहे थे कि तो हाल में ही हमने उसको फायर किया। हाल में हम उसको फायर कर दिया। तुमने गोलियां चलाई थी? जी सर मैंने चलाई। कितनी गोलियां चलाई? 6 गोली चलाई थी। 6 गोलियां चलाई थी। जी सर। मारने के बाद फिर तुम वहां से? फिर हम वापस अपनी ज़मीनों में उधर ही चले गए। ज़मीन के बाद रात उधर पहलियों में रहे। सुबह हम फिर वापस चले गए, असला हमारे दोस्त को दिया तो उसको दे के फिर हम वापस गिलगित चले गए। और दोस्त को पता था कि तुमने इस असले से कत्ल किया? नहीं, उसको नहीं पता था। उसको नहीं पता था। अब तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें क्या मिल गया अपनी भाभी को मार के? सर बहुत पछता रहा अभी गलतियों में, अभी बहुत पछता ये रहा। पछतावा पहले क्यों नहीं था तुम्हें? असलहा लिया उस वक्त सोच लेते, उस वक्त पछतावा हो जाता। ये पछतावा तब होता है जब आप लोग फंस जाते हो। जी सर। जी सर, यही बात। फिर अब बताओ, सजाए मौत? सर माफ़ी की अपील करता हूँ। गैरतमंद हो ना तुम। सर माफ़ी की। गैरत के लिए जो मारते हैं वो तो कहते हैं जी हमें सजा कबूल है। अब तुम्हारी गैरत किधर गई? गलती होगी साहब। अब गैरत किधर गई? मुझे आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। अब गैरत किधर गई तुम्हारी? अब गैरत के लिए की थी ना। तो गैरत के लिए सजाए मौत चढ़ जाओ ना। फिर मारा ना तुमने भाभी को अपने हाथों से? जी सर। 8 गोलियां 6 गोलियां मारी है ना तुमने? जी सर। तो फिर माफी क्यों मांग रहे हो? ये देखो मेरी तरफ, फिर माफी क्यों मांग रहे हो? सर गलती की माफ़ी मांगता हूँ। गलती है ये, बहुत बड़ी गलती है उसकी। गलती की माफी। अब गैरत नहीं है जी, अब सिर्फ माफी है। नाम क्या तुम्हारा? अहमद रजा। हाँ, अहमद रजा। क्या करते हो? रंग का काम करता हूँ। रंग का काम करते हो और तुमने इसके साथ मिलकर इसकी भाभी को ही खून में रंग दिया?
नहीं सर, इसने मुझे बोला डराना धमकाना है, बस घर जाना है। इसने बोला घर जाना है, डराना धमकाना है। जब मैं इसके साथ इसके घर आया हूँ तो फिर सर इसने फायर कर दिया आगे से। फिर मैंने इसको बोला कि तुमने फायर क्यों किया है, तो इसने बोला गलती से चल गया बस। इसको पता था तुम्हारे प्लान का? नहीं सर, इसको नहीं पता था। इसको नहीं पता, इसको मैं हाल ही किया था कि क्यों जाते हो ऐसे दोस्तों के साथ जो इस तरह की हरकतें करते हैं? फिल्में देख देख के दिमाग खराब हो गए हैं तुम लोगों के। सर गलती हो गई। गलती होगी। अपने जितने भी हमारे नौजवान हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे खुदारा ऐसे दोस्तों से भी बचें जो अपने घरेलू मामलात के लिए गलत झूठ बोलकर आपको इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब ये भी कत्ल का मुल्जिम है जी, और ये भी कातिल है। अब दोनों जो है सजा के मुंतजिर है। जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं। अपनी नाम निहाद गैरत की प्यास अपनी भाभी के खून से बुझाने के बाद ये सफाक देवर फरार हो गया था, लेकिन डीपीओ गुजरात सईद अली मोहसन की सरबराही में कड़ियांवाला पुलिस ने इस अंधे कत्ल को ट्रेस कर लिया और मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया। इस केस के तफ्तीशी अफसर ने मजीद हकाइक से पर्दा उठाया। ये जो वकूआ था जिस दिन हुआ, और वक्ती तौर पर जो जिस वक्त ये वकूआ हुआ उस वक्त तो ये एक घरेलू डकैती का इसमें ज़्यादा चांस लग रहे थे। उस गांव के थे गिरदोनवा के। जब उनको और घर वाले लोगों को जब शामिल तफ्तीश किया गया, पूछगिछ की गई, तो ये सूरत सामने आई कि ये जो इस मुद्दई मुकदमा का भाई है छोटा, यही इस मुकदमे में मुलवस निकला। और वो वकूए वाले मतलब जब उसकी भाभी कत्ल होगी तो वो उसमें भी नहीं आया। तो इस तरह फिर वो जो घर वालों को पहले भी फ़ोन पर वो धमकियाँ वगैरह देता था कि मैंने इसको नहीं छोड़ना, तो इस पर वो जो मुद्दई मुकदमा है अंसर, इसका भाई जो है कातिल का, उसने इनको नामजद किया। तो हमने जो भी हमारी वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी मदद ली। जनाब SHO साहब ने और DPO साहब ने रहनुमाई की, और उसके बाद हमने एक वो जो हमारी टीम बनाई गई जिसमें एक मैं था और अमजद साहब थे, ASI साहब और ये 2 जवान थे। इनके साथ फिर हम गिलगित बल्तिस्तान गए और ये गिरफ्तार किया। न जाने कब तक बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने ही अपनों का खून बहाते रहेंगे। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि वो समझते हैं कि उन्हें उनके रिश्तेदार मुआफ कर देंगे, लेकिन देवर के हाथों कत्ल होने वाली खातून का शोहर अपनी बीवी के कत्ल का हिसाब मांग रहा था, और वो कानून के मुताबिक अपनी बीवी के कातिल को सजा दिलवाना चाहता था। मैं कभी इन्हें जिंदगी बार मार दिया कि इस बंदे माफ़ नहीं करूँ। मेरी सारी उम्र की जिंदगी इन्हें मेरी तबाह करती, मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह करती। मेरा कदा भाई नहीं, इन्हें मेरे वालों नहीं वेख्या, मेरे भाई वालों नहीं वेख्या, मेरी माँ वालों मेरे पर इन्हें घर अपने वेखी। एक कदा साडा भाई भाई इस तरह नहीं होंगे ने, ये भाइयों वाला काम किया जिन्हें किया। मैं तेनों मैं जिंदगी च माफ़ नहीं करा। जिस तक मैं केस लड़ांगा, जिस तक मेरा बस चलिया, मैंने फांसी लवांगा, मैंने माफ़ नहीं करा। बुरे काम का बुरा नतीजा। जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं है। जैसा कि एक देवर ने अपनी भाभी को महज इस वजह से मार दिया कि उसके दिल में अपनी भाभी के लिए नफरत थी, या उसके कानों में किसी ने गलत बातें डाल दी थी कि तुम्हारी भाभी दुरुस्त नहीं है, वो गलत है। उसने इसी बात को लेकर अपनी भाभी को बेरहमी से कत्ल कर डाला। ये सरासर जुल्म है, जुर्म है। खुदारा अपने आप को इस तरह के मामलात से बचाएं, अपने जहन में आने वाले मनफी ख्यालात को इस हद तक ना ले जाएं कि आप एक कातिल बन जाएं और अपनों का ही खून बहा दें। बेगम ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ किस जगह पे? इस जगह पे ਇੱਥੇ जनाब तकरीबन 2 रेस्ट मारे। सर जब मेरा भाई इटली चला गया उसके बाद उधर इसने मतलब हमल दाया करवाया। सर उसकी हरकतें गलत थी। इन्हें समझा, इन्हें आख्या जी ये जी मेरी भरजाई है ना, इन्हें आदे कत्ल फैर मरवाए ने। आपकी छोटी बहन? छोटी बहन। आपकी बेगम जो है उसका कोई कसूर नहीं था? कोई कसूर नहीं, बेकसूर। 6 से 7 गोलियां लगी हुई थी मकतूबा सामने से और पीछे की तरफ निकली थी।